तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। शूर्पणखा नाम की समस्या का समाधान लक्ष्मण ही है। शूर्पणखा शिशावतार लक्ष्मण का कोई भी अहित नहीं कर सकती है। यदि वो लौट कर आ जाए तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस बार वो यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा पाएगी। उन्हें मेरे सामने समर्पण के लिए विवश कर दो। मैं तो कहती हूँ कि आपको चिंता छोड़कर सुरक्षा की तैयारी करनी चाहिए। राम! 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 क्या बात है हनुमान, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ हनुमान, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई विशेष बात है? न जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि प्रभु श्री राम घोर संकट में हैं। बालकों जैसी बात मत करो हनुमान। श्री राम कभी संकट में हो ही नहीं सकते। वो दूसरों को संकट से निकालने वाले हैं। उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ है कि कोई उन्हें चुनौती दे रहा है। मुझे चुनौती के स्वर भी सुनाई पड़े हैं ऋषिराज। ये तुम्हारा भ्रम है हनुमान। ये तुम्हारा प्रभु श्री राम के प्रति अत्यधिक प्रेम है और कुछ भी नहीं। श्री राम की शक्तियां तुमसे छुपी नहीं है हनुमान। पुनः ये मान लेना कि वे संकट में हैं, कितनी बड़ी भूल है तुम्हारी। पर मैं स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूँ ऋषिराज। तुम्हें स्वयं को समझाना होगा हनुमान। परंतु महाराज, इस परंतु का कोई अर्थ नहीं है हनुमान, कोई अर्थ नहीं है। श्री राम सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, लक्ष्मण, मैं बार बार कहता हूं कि क्रोध दुर्बलता का सूचक होता है। भैया, मैं कदापि नहीं चाहता कि वो यहाँ तक पहुंचे। उनके यहाँ आने के पूर्व ही मैं उनका वध कर दूंगा। राम, कहाँ है तू? जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। भाग कर जाएंगे कहाँ? हम उन्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। भैया, आप मुझे मत रोकिए। भाभी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें अस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम सीते को लेकर कुटी में जाओ, मैं इन्हें देखता हूं। किंतु भैया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हट मत करो लक्ष्मण, तुम सीते को लेकर भीतर जाओ। वो इधर ही आ रहे हैं। राम, बाहर निकल, हम तुम्हें ललकार रहे हैं। कहा यार लक्ष्मण, कहां छुप कर बैठ गया है तू? बाहर निकल, युद्ध करो हमसे। सब के सब कायर हैं। मोचन जय हनुमान। अनर्थ, घोर अनर्थ महारानी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? संकट मोचन जय हनुमान। आप अपने भैया के पास जाइए लक्ष्मण। मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा है लक्ष्मण। जाइए अपने भैया के पास। पता नहीं उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेज दिया। मैं विवश हूँ भाभी। मैंने भैया से बार बार निवेदन किया है कि वो ऐसे कार्य मुझे पूर्ण करने दिया करें, किंतु वो स्वयं ही शस्त्र उठा लेते हैं। वो सोचते हैं कि आपको कष्ट ना हो और आप सोचते हैं कि उन्हें कष्ट ना हो, किंतु अभी संकट की घड़ी है। राक्षसों का अत्याचार हमसे छुपा नहीं है लक्ष्मण। आप अविलंब जाइए, आप जाइए लक्ष्मण। तो क्या मैं भैया की आज्ञा की अवहेलना कर दूं भाभी? पुनः आप यहाँ? मुझे कुछ नहीं होगा लक्ष्मण, आप मेरी चिंता ना करें। राम, तुम हमें कभी नहीं मार सकते, कदापि नहीं। क्या होगा स्वामी? क्या श्री राम खर और दूषण जैसे राक्षसों का अंत कर पाएंगे? अवश्य देवी। पुनः राम एकाकी नहीं है, दंडक वन के समस्त ऋषि मुनि उनके साथ हैं। किंतु राम ने तो ऋषि मुनियों को उनकी रक्षा का वचन दिया था स्वामी। क्या ऋषि मुनि उनकी रक्षा कर पाएंगे? यह तो ऋषि मुनियों की राम के प्रति सद्भावना है देवी। राम ने जो वचन दिया है वो अवश्य पूरा करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। परंतु ये ऋषि महर्षि? देवी, यह तो श्री राम का प्रभाव है कि ऋषि मुनि राक्षसों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं। राम ने समस्त दंडक वन के ऋषि मुनियों का मनोबल बढ़ाया है देवी, अन्यथा ये ऋषि महर्षि अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। तो क्या इस युद्ध में ऋषि महर्षि विजयी होंगे स्वामी? जहां राम है वहां विजय है देवी।
खर और दूषण के जीवन का अंत श्री राम के हाथों ही होगा। आज तू जीवित नहीं बचेगा। मैं लंकेश को सूचना देने जा रहा हूँ। ऐसे ही महाबलियों की आवश्यकता थी शूर्पणखा को। संकट मोचन जय हनुमान। आप धन्य हैं भैया, धन्य हैं आप। सीते, अब तो आपकी आशंका दूर हो गई। शूर्पणखा के सेना नायक समेत सभी राक्षस मारे गए हैं। आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं श्री राम, साक्षात ईश्वर। इन राक्षसों का अंत करके आपने हमारा ही नहीं, इस विशाल वन के समस्त निर्दोष प्राणी का रक्षा किया है। ईश्वर सदैव आपकी कल्याण करे। राक्षसों ने हमारा जीवन, हमारी तपस्या और हमारी शांति सब नष्ट कर दिया था श्री राम। हमने अपने धर्म की रक्षा की है महर्षि। आप सबों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। मैं आपको पुनः वचन देता हूं कि ये तपभूमि सदैव तपभूमि रहेगी और तपस्वियों का तप भंग करने वाले हमारे शत्रु हैं और हम शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब आप लोग
अपने अपने आश्रम में प्रस्थान करें। भय से मुक्ति मिल गई है आप लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं तुम सूर्पनखा तो नहीं हो? बड़े ही ज्ञानी हो तुम। बिना बताए मेरा नाम भी जान गए। तुम्हारे दुस्साहस पर आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। इतने दिनों में तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम। बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा। और वो कौन है जो वन में निर्भय विचरण कर रहा है? भैया, ये देवी कौन है जो राक्षसों के इस वन में इतना उन्मुक्त घूम रही हैं? तुम जो चाहती हो वो संभव नहीं हो सकता है सूर्पनखा। लक्ष्मण यहाँ एकाकी है। यदि तुम चाहो तो तुम लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। चलो वन विहार का आनंद उठाते हैं। चलो प्रिय। मेरे रूप और सौंदर्य का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया लक्ष्मण। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा तुम्हें इसका दंड। तुम भी कम नहीं हो राम। अपनी भार्या के लिए तुमने मुझे भ्रमित किया है। बहुत प्यारी है ना तुम्हारी भार्या तुम्हें। एक बात जान ले, अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो इतना समझ लो कि वो भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। कदापि नहीं हो सकेगी। अनर्थ, घोर अनर्थ महारानी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अकंपन दुखद सूचना लेकर आया महारानी। अकंपन दुखद सूचना? ठीक है। मैं लंकेश को सूचना देने जा रहा हूँ। ऐसे ही महाबलियों की आवश्यकता थी सूर्पनखा को। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करें महारानी, मैंने जो देखा वो बता नहीं सकता। सभी मारे गए, सभी। राम बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलशाली है वो। हमारे सैनिक क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। राम के प्रहार के आगे सब असहाय हो गए थे। इसी बीच न जाने कहां से ऋषि महर्षि अस्त्र लेकर आ गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर यहां आपको सूचना देने चला है। खर और दूषण कहाँ है?
खर और दूषण भी मारे गए। वो दोनों भी मारे गए। इतनी बली है वे कुमार, इतने बली कि वे हमारे समस्त सैनिकों का वध कर दिए। ऐसे ही महाबलियों से सुर्पनखा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। ये लेंगे लंकेश से प्रतिशोध। मैं लंकेश को सूचना देने जा रहा हूं। कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है सूचना देना। हमारे सैनिक वापस तो नहीं आ सकते। किंतु महारानी, लंकेश को सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने इसीलिए मुझे यहां भेजा है। यदि तत्काल उन्हें सूचना नहीं मिली तो वो हमें मार डालेंगे। कौन किसे मारेगा ये तो समय ही बताएगा। महारानी, मुझे अनुमति दे। विलंब करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जाओ। लंकेश को सूचना तो मैं दूंगी। मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी। ऐसे ही महाबलियों की आवश्यकता थी मुझे, परंतु मैं इस तरह। जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। सूचना शुभ नहीं है लंकेश। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।